हमारी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है और आज मुसलमान जो है वो ज़्यादातर वहीं नमाज़ पढ़ेंगे, अदा करेंगे और यकीनन हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। फोर्स के ज़रिए वहाँ पर जो है वो सर्वे कराया गया, लेकिन कहीं से कहीं तक भी कोई निशान जो है मंदिर का वहाँ नहीं पाया गया। अदालत के ज़रिए उंगली उठाना या उसके अंदर हर मस्जिद के नीचे या हर मंदिर के नीचे जो है ना कुछ नई चीज़ तलाशना ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ उस जगह के जो है ना लॉ एंड ऑर्डर पर मसला बनता है, वहीं पे ही आपस में दूरियां भी पैदा होती हैं, दिल के अंदर खटास पैदा होता है। नमाज के लेट नहीं, ये पुलिस प्रशासन का सोचना है कि सिक्योरिटी उन्होंने टाइट कर रखी है, वो अलग मसला है। लेकिन हमारे जुम्मा की नमाज के लिए हम लोग जामा मस्जिद जा रहे हैं और वो सिर्फ हमारी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है और आज मुसलमान जो है वो ज़्यादातर वहीं नमाज़ पढ़ेंगे, अदा करेंगे और यकीनन हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। मायावती जी ने भी ट्वीट किया है, आज बोल रही है कि जो है एकदम आनंद फानन में ये याचिका गलती है, फिर उस पर हाँ, ताज्जुब है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट हैरानी की बात देखना चाहिए, माहौल बिगाड़ने की हैरानी की बात यह है कि बाहर के कुछ शरारती तत्व आते हैं, याचिका दायर करते हैं, इतनी जल्दबाजी में बगैर दूसरे हम पक्ष को नोटिस दिए हुए हमारे लोगों को उसकी सुनवाई करके तुरंत आदेश भी दे दिया जाता है। और पुलिस प्रशासन की भी उनको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए कि उन लोगों ने तो कि आदेश के 2-3 घंटे के अंदर इम्प्लीमेंट करा करके उसका सर्वे करा दिया। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि जो जल्दी सर्वे होना उनके लिए ज़रूरी था? सर्वे आसानी से आराम से बाद में भी हो सकता था। काश ये पुलिस प्रशासन बाकी और चीज़ों में भी इतनी अगर तेज़ी लेकर के आए तो शायद हमारे यहाँ का माहौल सही हो और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं हो। नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं बिल्कुल जामा मस्जिद? जी बिल्कुल, मेरी मीटिंग थी कल भी और आज भी एजुकेशन की। मैंने कल डेली मीटिंग अटेंड की है और उसके बाद तुरंत फिर मैं रात यहाँ हाजिर हो गया, क्योंकि जैसे और मुसलमानों को अपनी मस्जिद से मोहब्बत है उसी तरह से मुझे भी अपनी जामा मस्जिद से दादा मोहतम बख्श साहब की तरह बेपनाह लगाव और मोहब्बत। यहाँ तक जामा मस्जिद का ताल्लुक़ है तो जामा मस्जिद ख़ासकर जुमे की नमाज के लिए होती है और वहाँ पर मुसलमान इबादत के लिए जाता है, ना कि लड़ने या किसी गलत मतलब ये है गलत हरकत करने के लिए। तो लिहाजा प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आए, ये दुरुस्त नहीं है। सर्वे को लेकर मायावती जी ने भी ट्वीट किया है कि अचानक एकदम आपाधापी में किया गया है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, सद्भाव भी कर सकते। जी जी, तो क्या आपका मानना है इसको? बिल्कुल। देखिए 19 नवंबर को वहाँ पर अर्जी दी गई, लेकिन कोर्ट ने एकदम उस पर एक्शन ले लिया और मस्जिद पक्ष को टाइम भी नहीं दिया कि अपनी बात कह सके और एकदम सर्वे का आर्डर दे दिया। सर्वे का आर्डर देने के साथ साथ कहा गया कि चलिए 29 तक सर्वे हो जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से हमें ये शिकायत है कि उन्होंने अगले दिन ही रात में उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जामा मस्जिद को, और वहाँ पर मतलब ये है फोर्स के ज़रिए वहाँ पर जो है वो सर्वे कराया गया, लेकिन कहीं से कहीं तक भी कोई निशान जो है मंदिर का वहाँ नहीं पाया गया और ये एक साजिश थी यहाँ का माहौल बिगाड़ने की संभल का। लेकिन मैं मुसलमानों की मतलब ये है कि सराहना करता हूँ संभल के कि उन्होंने बहुत सब्र ज़ब्त से काम लिया और किसी किस्म की बदअमनी नहीं फैलने दी। जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, जामा मस्जिद नमाज के लिए जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं किसने अपील करी है और क्यों करी है अपील। जुमे का दिन है और हमारे लिए बड़ा मुक़द्दस दिन होता है। नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह को याद करते हैं और देश दुनिया के लिए अमन व अमान के लिए दुआ मांगते हैं। बहरहाल ये एक आस्था का विषय है कि हम जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, इसमें कोई इसकी बात नहीं है। लेकिन जैसा माहौल चल रहा है, जैसा हम लोग देख रहे हैं आसपास, पुलिस भी सक्रिय है और जो सर्वे वगैरह हुआ था जामा मस्जिद का, उसको लेकर देश दुनिया में चर्चा भी है। तो लिहाजा किसी भी अफवाह से बचना चाहिए और अफवाहों का बाज़ार ऐसे वक्त में गर्म हो जाता है। तो
किसी भी गलत अफवाह से हो सकता है कोई अप्रिय घटना हो जाए, इसलिए हमें अफवाहों से बचना चाहिए। कि लोगों से भी आपने बातचीत भी की है कि जो नियरेस्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रहा है कि नियरेस्ट मस्जिद में नमाज फ्राइडे की पढ़े। हाँ, ऐसा ही होता है अक्सर कि जो शहर के अंदर अलग अलग बस्तियों के लोग हैं, चाहे सरायतरीन है, हयात नगर है, संभल के अंदर भी अलग अलग, जैसे दीपा सराय, मियाँ सराय, ये जामा मस्जिद से थोड़ा दूरी पर हैं, तो सब लोग अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं। और कोर्ट की तरफ जहाँ जामा मस्जिद है वहाँ के लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम जामा मस्जिद में पढ़ लें, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम है। अपनी अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए कौन किसका टाइम पहले कहाँ पर है उसको देखते हुए आदमी अपना वक्त मुकर्रर कर लेता है, नमाज़ पढ़ लेता है। तो इसमें कोई बात नहीं है, नमाज़ कहीं भी पढ़े, जामा मस्जिद हमारी है, हमारी रहेगी, इसमें इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई उसकी बात नहीं है। इकट्ठा होने से भी ना कोई बात हो रही है, ना इसमें कोई फिक्र करने की बात से जुदा हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला सन 1500 की ना ये निशानी हमारी है, तब तामीर किया गया था। तो जब तब से लेकर आज तक अल्लाह का घर है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत करी, तो आज भी अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। तो इसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपील करूँगा कि इसमें डर की वजह से या किसी खौफ की वजह से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दिल का अकीदा है, अल्लाह एक है, अल्लाह का घर है, वहाँ नमाज़ पढ़नी है, इसी अकीदे से जाते हैं। इस अकीदे से जाएँ तो कोई वो नहीं है, लेकिन किसी के बुलावे पे, किसी के अफवाह पे जाएँ तो वो बात गलत रहेगी। मायावती जी ने भी ट्वीट किया है कि अचानक सर्वे होना और फिर सौहार्द सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस तरफ से? देखिए, सबने अदालत की इस बात को बड़ा चौंकाने वाली बात समझा है, क्योंकि जब 1991 में एक बात तय हो गई थी कि किसी भी मंदिर मस्जिद के अंदर किस तरह से नहीं करा जाएगा, और वैसे भी अगर इस तरह से ट्रेंड अगर हो गया तो हर कोई एक दूसरे के धर्म के ऊपर उंगली उठाया करेगा और नई नई बात पेश किया करेगा। खाली मुस्लिम समाज या हिंदू समाज ही नहीं, और भी समाज के जो लोग हैं वो एक दूसरे पर उंगली उठाया करेंगे। इसलिए इस बात पर नज़ीर बननी चाहिए कि किसी भी ऐसी धर्म स्थल पर ऊपर बेवजह का अदालत के ज़रिए उंगली उठाना या उसके अंदर हर मस्जिद के नीचे या हर मंदिर के नीचे जो है ना कुछ नई चीज़ तलाशना, ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ उस जगह के जो है ना लॉ एंड ऑर्डर पर मसला बनता है, वहीं पे ही आपस में दूरियां भी पैदा होती हैं, दिल के अंदर खटास पैदा होता है। तो ऐसे लोग जो जानबूझकर अपनी सस्ती लोकप्रियता बनाना चाहते हैं, वो लोग जानबूझकर इस तरह की कृत को, इस तरह की बातों को अमल में लाते हैं ताकि उन्हें सस्ती लोकप्रियता मिल सके। लेकिन ये कुछ दिन चलती हैं, बाकी इनका कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसीलिए हम लोग भी समझते हैं इस बात को, और देश दुनिया को भी समझना चाहिए और अदालतों को भी समझना चाहिए कि ये लोग सिर्फ झूठी और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, ताकि देश का माहौल बिगाड़ सकें और सियासी लोग इस पर सियासत कर सकें, अपनी रोटी सेक सकें और कुर्सियों को बचा सकें और ला सकें। इसीलिए सियासत होती है। तो इसलिए सभी पार्टी है, चाहे किसी भी दल का मामला हो, सभी लोग इस चीज़ पर अचंभित हैं कि ये क्यों हुआ है और क्या हो रहा है।